जय गुरुदेव। जो भी भगवान के मिलने की राह में चलता है उसके लिए संत महात्माओं ने छोटा बनने के लिए, तुच्छ बनने के लिए बोला। जिसको भगवान के दर्शन करना है उसको छोटा बनना पड़ेगा। उसको अपने अंदर से अहम भाव को निकालकर, सादर भाव को रखकर, बच्चे जैसे कोमल स्वभाव को रखकर गुरु के सामने उस मालिक की राह में चलना होगा। नहीं तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बही जाते हैं दूब खूब की खूब। देखो जब बाढ़ तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ जमीन पर आ गिरते हैं और वही नन्ही दूब घास पर झुक जाती है, लेट जाती है। जहां बाढ़ तूफान का सामना बड़े बड़े पेड़ नहीं कर पाते, वहां नन्ही दूब जमीन पर झुक कर लेट कर उसका सामना करती है। वही नन्ही दूब का झुकना उसकी जान बचा लेता है और वही नन्ही दूब झुकने को अपना हथियार बना लेती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि साधक को, जो भी मालिक के मिलने की राह में चलता है, उसको छोटा बनना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा, अपने अंदर से अहम भाव को निकालकर अपने आप को मालिक के हवाले करना पड़ेगा। देखो गुरु नानक देव जी कहते हैं, तू झुक के चल बंदिया, झुकिया नू राम मिलदा। देखो अगर उस मालिक भगवान को पाना है तो अपने अंदर से अहम भाव को निकालकर, घमंड को निकालकर, अभिमान को निकालकर, अपने आप को तुच्छ सेवक मानकर, दीनहीन मानकर गुरु के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा। जिसने यह करना सीख लिया उससे वो मालिक दूर नहीं, और सदैव गुरु उसकी हर पल मदद करते हैं। गुरु उससे एक पल के लिए दूर नहीं जाते, सदैव अंग संग उसके रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी चावल ले चली हाथी मस्तक धूल। देखो जो काम छोटा बनकर हो सकता है वह काम बड़ा बनकर कभी नहीं हो सकता। जैसे एक चींटी छोटा बनकर जमीन से चावल को उठा सकती है, लेकिन बड़ा हाथी उसी चावल को कभी नहीं उठा सकता। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि छोटा बनो, लघु बनो, क्योंकि अगर छोटा बनेगा तो छोटे को ही गोदी में उठाया जाता है, खिलाया जाता है, और उसी छोटे को वो भगवान मिलते हैं। देखो इंसान को अभिमान करने से, अपने अंदर घमंड रखने से, अपने आप को बड़ा मानने से कि यह भाव वो लाए कि मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा भाव लाने से कुछ नहीं होगा। मैं ही सब कुछ हूं, यह भाव तो जानवरों में भी होता है। जो जानवर दूसरे जानवर को मारता है, यह भाव तो उसमें भी होता है कि मैं ही यहाँ सब कुछ हूं, यहाँ कोई दूसरा जानवर नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या कभी ऐसा मानने वाले को वो भगवान मिले? भगवान तो कहते हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी आप अपनी आंखों से जीवों को देखते हैं, वो सभी तुम्हारे जैसे हैं। तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। इसीलिए घमंड को तजकर, अपने अहंकार को तजकर मालिक का भजन करो, मालिक की राह में चलो। देखो घमंड तो, अहंकार तो किसी का आज तक इस जहां में नहीं रहा। लेकिन एक बात सोचो, घमंड और अहंकार हम किस चीज का करें? सोचो अपनी है क्या जिसके लिए हम घमंड करें, जिसके कारण हम दूसरे से ईर्ष्या करें, द्वेष करें? अपना यहां है क्या? संत महात्मा कहते हैं, अपना तो यहां एक कण भी नहीं है, अपना शरीर नहीं है, जिसको हम इतनी सुख सुविधा में फंसाए बैठे हैं। जिस सुख सुविधा का हमें घमंड है, अहंकार है, वही सुख सुविधा इस शरीर के मौत का कारण बनता है। फिर किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार? अपने आप को तुच्छ मानकर, अपने आप को एक बालक की तरह मानकर, जैसे एक बालक होता है अपनी माँ को समर्पित होता है, मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं खा सकता, नहीं पी सकता, उसी तरह अपने आप को मानकर गुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ, तो भगवान को मिलने में देर नहीं लगेगी। जय गुरुदेव।